मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करने का मंसूबा है। इमरान खान कहते हैं पुलिस से मालूमात मिली, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद मौजूद थे जिन्होंने सीटीडी की वर्दी पहन रखी थी। उनका प्लान मुर्तजा भुट्टो की तर्ज पर मुझे कत्ल करना था। आईजी इसमें मुलव्विस था। इनका अब एक और प्लान है जो आईजी पंजाब, आईजी केपी और हैंडलर्स ने मिलकर बनाया है। ये आज शाम या कल जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन करेंगे। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने 2 स्क्वाड बनाए हैं जो हमारे लोगों में शामिल होकर पुलिस वालों पर फायरिंग करेंगे। इमरान खान के खिलाफ 13 जमातों का नया महाज, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी। राना सनाउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा, तमाम इदारों का आईनी इख्तियार है मगर वो इख्तियार पार्लियामेंट के मरहून मिन्नत है। पार्लियामेंट को आइन में तरमीम करने का मुकम्मल इख्तियार है। मजीद कहा, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं मगर इमरान खान अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ मुहिम पर चीफ जस्टिस बरहम, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, ऑडियो टेपें बदनाम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सख्त रिमार्क्स कहते हैं सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियो टेपों की कोई अहमियत नहीं है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो मुदाखलत करेंगे। हुकूमत का झूठ बेनकाब, हक की फिर फतह। सिद्दीक जान के खिलाफ केस खत्म, 48 घंटे बाद रिहाई मिल गई। एटीसी इस्लामाबाद ने बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ को डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। साथियों का सिद्दीक जान का पुरतपाक इस्तकबाल कंधों पर उठा लिया। सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और शहरियों का फैसले का खैर मकदम। शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिस तरह से सहाफ़ती तंजीमें साथ खड़ी रही, पाकिस्तान के लोग जिस तरह साथ खड़े रहे, सहाफ़ी जैसे खड़े रहे, बोल की मैनेजमेंट जैसे साथ खड़ी रही, मैं उस पुलिस एहलकार की भी मजबूरी समझता हूँ जिसके साथ हमने इंसानियत के नाते भला किया, उसकी जान बचाई, उसको ऊपर लाए। वही मेरे खिलाफ कंप्लेंट बन गया कि मैंने उसके ऊपर हमला किया। मैं उसकी मजबूरी समझता हूँ, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है क्योंकि मुझे किसी ने कहा हो सकता है उस बेचारे को पता ही ना हो कि उसकी तरफ से एप्लीकेशन दे दी गई है या उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए भी किया, तो मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है। इल्जाम था पुलिस से शेल और बंदूक छीनी गई। जिस एहलकार के साथ भलाई की उसी ने मेरे खिलाफ शिकायत की। सिद्दीक जान की रिहाई के बाद गुफ्तगू, कहा पुलिस एहलकार ने नौकरी बचाने के लिए जो किया कोई शिकवा नहीं। बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ने तमाम दोस्तों और सहाफ़ती तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। विक्ट्री का निशान बनाकर नारों का जवाब दिया। और सिद्दीक जान की रिहाई पर को चेयरमैन बोल नेटवर्क शुएब शेख का रद्द अमल, ट्वीट किया, उफ क्या जुल्म है, सिद्दीक जान का केस डिस्चार्ज कर दिया गया। ये हक की फतह नहीं सिर्फ मरहम है। हक की फतह तब होती जब इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती जो बगैर वर्दी के दर्जनों की तादाद में आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।